बच्चे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले कर लिए थे। ये कुछ फॉर्मूले और हैं, इनको भी कंप्लीट कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल मतलब थीटा और इसके मल्टीपल एंगल 2 थीटा 3 थीटा। ठीक है, ये मल्टीपल एंगल है। ऐसे ही सब मल्टीपल एंगल होते हैं। थीटा के सब मल्टीपल एंगल थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, इस टाइप के। तो जैसे 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं, ये वाले देखो। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा की टर्म्स में, मतलब 2a का a की टर्म्स में, 2x x की टर्म में, ऐसे ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो बच्चे साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये लिखा जाता है। एक इसका tan की टर्म्स में फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा को लिखते हैं बच्चे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा के दो हो गए, एक तो साइन कॉस में हो गए, एक tan की टर्म में। ऐसे ही बच्चे कॉस 2 थीटा के भी, कॉस 2 थीटा वाले मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा एक तो होता है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीन तो ये हो गई। और एक tan की टर्म में भी होता है कॉस 2 थीटा का, ये होता है tan की टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में जब tan में लिखते हैं ना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है बच्चे, ये तो फॉर्मूला ये लिखा हमने, देखो जैसे ये वाला था cos 2 थीटा का, ये वाला फॉर्मूला देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से, अरे ये कह रहा हूँ cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो ना, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये तो लिख सकते हैं ना ऐसे। इस फॉर्मूले में नई चीज़ क्या है बच्चे, अगर cos का स्क्वायर आ रहा है और आपको स्क्वायर को हटाना है, देखो राइट में स्क्वायर कहाँ है, एंगल चेंज हुआ है। एंगल कुछ भी हो जाए लेकिन कभी पावर ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो अधिकतर सब पावर जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है पावर 1 ही है। एंगल 2 थीटा 3 थीटा एंगल कुछ भी हो, तो हम पावर को हटाने के लिए cos स्क्वायर को का स्क्वायर हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ पावर हट गई, यहाँ cos की पावर बच्चे कितनी है 1, एंगल कुछ भी हो, तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये याद रखो बस, ये वाली चीज़ें हैं ना, इनसे इनसे ही तो बने हैं सब। और साइन भाई cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे पावर 2 है और राइट में पावर हट गई है, बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पावर 2 राइट में पावर नहीं है। और cos स्क्वायर थीटा, cos है तो प्लस और साइन है तो माइनस। ठीक है, tan 2 थीटा का बच्चे, tan 2 थीटा का tan में होता है, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और साइन 2 थीटा का जब tan में था, cos 2 थीटा का tan में था, वहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के फॉर्मूले में। cos 2 थीटा का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाना चाहो तो इससे ही बना सकते हो, tan को लेफ्ट में राइट में tan की जगह 1 बाई कोट डाल दो और cos 2 थीटा आ जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा दोनों एक जैसे हैं लेकिन ध्यान रखने पड़ेंगे। साइन 3 थीटा यहाँ माइनस यहाँ माइनस, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन 3 थीटा वाले में साइन ही होता है, cos 3 थीटा वाले में cos ही होता है। ठीक है, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। और tan 3 थीटा होता है बच्चे tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोट क्यूब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोट क्यूब का एक ये फॉर्मूला होता है 3 कोट थीटा, इसी के जैसा होता है। ठीक है, इसी के जैसा, tan की जगह कोट आ जाता है बस। चलिए अब
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, जैसे 2 थीटा को थीटा की टर्म में लिख सकते हैं। ऐसे कोई एंगल है बच्चे थीटा, उसको हाफ एंगल में लिख सकते हैं। एक्स है x/2 की टर्म में, ठीक है। ए है a/2 की टर्म में। तो कैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं बच्चे 2 sin θ/2 cos θ/2। वही तो बात है, वही चीज़ें हैं बच्चे। जैसे अरे 2 थीटा वालों में क्या होता था, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, आगे हाफ हो जाता है, तो आगे हाफ ही तो हुआ है भाई। 2 थीटा का आगे थीटा हो गया हाफ, 2 थीटा का बाकी सब में क्या हो गया, हाफ हो गया ना। तो 2 थीटा का आगे क्या हो गया, हाफ। बच्चे जो यहाँ पे एंगल अगर यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो आगे हाफ ही होना है, θ/2 θ/2। तो साइन थीटा का होता है बच्चे 2 sin θ/2 cos θ/2, सब मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और साइन थीटा का tan की टर्म्स में आता है 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। cos थीटा का होता है बच्चे हाफ एंगल में cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, और एक होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, और एक ही होता है tan की टर्म्स में cos थीटा का 1 - tan स्क्वायर θ/2 1 + tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। और ये tan थीटा का हाफ एंगल में ही होता है, ये होता है ना। अभी तो हमने किया था tan 2 थीटा का, क्या किया था बच्चे 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। मैं वैसे हाफ एंगल वाले याद नहीं रखता हूँ, मैं यही वाला याद रखता हूँ, ये वाले, और इसी में याद रख लेता हूँ कि कैसे करते हैं। उसमें क्या, यहाँ 2 थीटा है बच्चे, वहाँ थीटा आधा कर दिया, तो जब यहाँ थीटा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, आगे आधा कर लेता हूँ θ/2, ठीक है। अरे भाई tan थीटा है, उसको आप लिख सकते हो ना, tan 2 × θ/2 बन गया 2 बन गया ना, ये बन गया tan 2a θ/2 को a, tan 2a लगाओ, tan 2a का तो पता ही है, अरे 2a 2 थीटा, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, वही तो है। a कितना है θ/2, काम खत्म भाई। हम हर एंगल को 2 थीटा में बना ही सकते हो, क्या प्रॉब्लम। थीटा है, 2 नहीं है इसमें, अरे 2 नहीं है तो बना लो, 2 लो, थीटा बन गया 2, डिवाइड कर दो, ये बन गया 2a टाइप, ठीक है। हर एंगल को मैं कैसे भी बना सकता हूँ सर, थीटा है 3 थीटा भी बना सकते हैं, 3 थीटा टाइप, ऐसे नहीं कि 3 थीटा बनाऊंगा मैं, 3 थीटा का बनो θ/3, ये एंगल बन गया 3a टाइप, ठीक है। किसी एंगल को किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बच्चे इसमें आज हम एक और चीज़ कर लेते हैं, कहाँ गई भी, हाँ क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू दिया tan sin पावर 4 + 15 cos पावर 4 एंगल थीटा ये इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, cosec थीटा की पावर 6, sec थीटा की पावर 6, sec थीटा की पावर 8, और यहाँ से क्या निकलेगा। एक छोटी सी इक्वेशन देखें जरा, इसको कॉपी करो पेस्ट करो बच्चे। यहाँ से क्या करो, साइन कोस है, ठीक है। यहाँ से थीटा बीटा कैसे निकालें, यहाँ से थीटा बीटा जरूरी नहीं थीटा निकल जाए, अरे कुछ ना कुछ निकलेगा। साइन थीटा निकाल लो, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कुछ ना कुछ तो निकाल लो। लेकिन कैसे, पावर 4 डिग्री है, तो बच्चे मैं इसको क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ। कैसे, अब क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वाड्रेटिक में भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वाड्रेटिक कैसे, 16 sin पावर 4 थीटा प्लस 15 बच्चे कॉस पावर 4 थीटा है ना, तो उसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे लिखने में क्या हो रही है, ठीक है। लिखा बच्चे, सबको एक में कन्वर्ट कर लो, या तो कोस और साइन को दोनों को साइन में कर लो या कॉस में कर लो, एक में करो तभी कुछ दिखेगा। तो कैसे, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, 16 sin पावर 4 थीटा प्लस 15, इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डाल दो साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है, हो गया काम। अब सब कुछ साइन में है, 16 sin पावर 4 थीटा प्लस 15 लगाओ भाई यहाँ पे, कौन सी, अंदर इसमें ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये है a और ये है b, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 16 साइन पावर 4 थीटा प्लस 15 1 प्लस साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। ठीक है, तो 16 साइन पावर 4 थीटा अंदर क्या हो गया 15, अंदर मल्टीप्लाई करो 15 प्लस 15 साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, और 15 अंदर जाएगा यहाँ पे माइनस का 30 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, चलिए अब ठीक है, अब साइन पावर 4 वाली टर्म इकट्ठी कर लो। 31 साइन पावर 4 थीटा स्क्वायर वाली माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस का 15 है और उधर से 6, 15 माइनस 6 9 प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ ऐसे आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप लेट कर लो, क्वाड्रेटिक दिख रही है? नहीं दिख रही ना अभी। साइन स्क्वायर थीटा को आप थोड़ी देर के लिए टी लेट करो, तो 31 टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दिख रही है टी में क्वाड्रेटिक, ये बच्चे है क्वाड्रेटिक इन टी। अब टी में सॉल्व करो, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करें, कितनी आती है कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार इसकी। 10, अरे 16 कहाँ से आ गया, यहाँ 10 था ना, ये 16 हटाओ, इसको हटा दो। 16 अच्छा सभी में 16 आ रहा था, ये 10 करो, ये 10 था, 10 तो ये यहाँ पे ये कितना हो गया फिर 15 साइन पावर 4 और 10 साइन पावर 4। अब ये हो गया हमारा 25। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे 31 की जगह आ जाएगा 25। बच्चे करें मिडिल टर्म स्प्लिट। 25 और 9 कैसे लिखेंगे? यहाँ बीच में है 30, तो 25 इंटू 9, इसको 5 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3, तो 15 और 15 और 15 प्लस 15 30। हाँ ठीक है, तो 25 टी स्क्वायर माइनस 15 टी माइनस 15 टी प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से भाई कॉमन ले लो आप, टी 5 कॉमन ले लो यहाँ से, 5t, तो 5t माइनस 3, आगे से माइनस 3 कॉमन ले लो, 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई t की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 5/3 दिख रही है और एक वैल्यू आ रही है, या फिर t की वैल्यू 3/5 दिख रही है, 2 आ रही ना। t कौन था? t की वैल्यू डालो, t किसको माना था? साइन स्क्वायर थीटा 5/3, यहाँ पे डालोगे। ठीक है, यहाँ से आ रहे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। और बच्चे देखो ये वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो साइन स्क्वायर होता है, अरे भाई जो साइन फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है? वो -1 और 1 के बीच में रहेगा, और जो साइन स्क्वायर थीटा है बच्चे वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, 1 से छोटा और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा 5/3 के बराबर कभी होगा नहीं। 5/3 कितना होता है? 1 से बड़ा होता है ना, ये कभी जाएगा नहीं, तो ये रिजेक्टेड। ये पॉसिबल है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से पॉजिटिव रहती है, 1 से छोटी ही रहती है। ये ले लो। अब जो पूछा है निकाल लो बस। अब जो पूछा है वैल्यू डाल देते हैं।
ये वैल्यू पूछी थी, इसको कट करें यहाँ पर, कॉपी पेस्ट। बच्चे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का उल्टा कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, उल्टा कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, यहाँ पावर 6 है, 6 है तो हम भी 6 बना देते हैं, दोनों की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पर कोसेक पावर 6 थीटा, तो 5/3 की पावर 3 125/27। ठीक है, सेक पावर थीटा, सेक पावर 6, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3/5 तो 2/5। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा उल्टा 5/2, दोनों साइड पावर 3 कर दो, सेक पावर 6 थीटा, 5/2 की पावर 3 करें बच्चे, 5 की पावर 3 125, 125, 2 की पावर 3 8। ठीक है, इतनी आ गई। नीचे सेक पावर 8 भी है, सेक पावर 8 भी निकाल लेते हैं। 8 क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 4 कर देंगे, या इसमें सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या पावर 4 कर दो, सेक पावर 4 थीटा, तो 5 की पावर 4 625, और नीचे 2 की पावर 4 16। वैल्यू रख दो बच्चे इसमें, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस का 27, कोस पावर 6 की वैल्यू 125/27 प्लस 8 सेक पावर 6 125/8 और 16 सेक पावर 8 625/16। ठीक है, कैंसिल वैंसिल कर लेना, 27 कैंसिल, 8 कैंसिल, 16 कैंसिल, और ऊपर जो भी बचेगा माइनस का 125 प्लस का 0 आ रहा है क्या, तो 125 ऊपर तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 आंसर आएगा इसका, 0 है, नहीं 0 तो आंसर ऑप्शन में नहीं है। चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। ये आया हमारा कोसेक पावर 6 थीटा की वैल्यू 125/27, सेक पावर 6 125/8। ठीक है, तो ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा कितना आया भाई, साइन स्क्वायर थीटा हमारा 3/5 है, और इसको 0 किया, टी की वैल्यू 3/5। नहीं यहाँ पे 5/3 तो आएगा ही नहीं, वैसे ये 5/3 तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3/5 ही आ रहा है दोनों से ना। इसको जब 0 करोगे तब भी टी की वैल्यू 3/5 आ रही है, और जब 5t-3 आएगा इक्वल टू 0, वहाँ से भी टी की वैल्यू 3/5। मतलब ये रिजेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेम ही वैल्यू आ रही है। ये तो हमने गलती से कर दी, ये आएगी नहीं वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, और उल्टा करके कोसेक स्क्वायर थीटा 5/3 6, ये ठीक था। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/5 2/5। सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका उल्टा कर दे बच्चे, 5/2, दोनों साइड पावर 3 कर दो, 8। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है इसकी हमारी 0 ही आ रहा है ना आंसर इसका। चलिए, जो आ रहा है आ रहा है। अच्छा, 5t -3, तो ये वाली वैल्यू आ रही थी, इससे निकाल लिया हमने। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चे हमारा कितना, कैंसिल होके 0 ही आ रहा है। ऑप्शन मैंने कैसे चेक किए इसके, ये यहाँ पर, चलो जो भी हो, अब ये जो लिख दिया उसके हिसाब से ऐसे ही करना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे इसमें, ये इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाया, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और
ये साइन स्क्वायर थीटा को टी मान के टी में क्वाड्रेटिक, टी की वैल्यू निकाल ली और टी साइन स्क्वायर थीटा रखा। यहाँ से आप इससे बाकी सब कुछ निकाल सकते हो, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स पावर 6, कॉस स्क्वायर, कॉस सेक स्क्वायर, सेक पावर 6, सब निकाल के और आपको यहाँ पे रख देना, फिर आंसर निकालना है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी तो इसमें 0 आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखें। ये लिखा है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 11। ये लिखा है बच्चे 3, क्या लिखा है, अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसे लिखा है कुछ, ठीक है। एंड ए रियल नंबर के बी सच दैट, ये लिखा है tan अल्फ़ा इक्वल टू के tan बीटा, देन के इक्वल टू, के की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो बच्चे ये दिया है, इसको देखो पहले तो क्या है, 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फॉर्मूला लगाओ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। 3 बाहर था तो 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, आगे 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है बच्चे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। 2 बाहर था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वाली टर्म एक ये रही, एक ये रही, इधर लाओ उसके साथ, तो 3 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 1 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये वाली टर्म उधर ले जाओ तो ये हो जाएगी बच्चे माइनस का 5 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा साइन के नीचे ले आओ और कॉस बीटा इधर साइन के नीचे, तो इधर बनेगा tan अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 5 tan बीटा, tan बीटा। ये रिलेशन आ रहा है और उसने भी यही दिया कि एक ऐसा रिलेशन बनेगा tan अल्फ़ा इक्वल टू के tan बीटा। उसने गिवन क्या है बच्चे, एक ऐसा बनेगा कि tan अल्फ़ा इक्वल टू के tan बीटा, व्हाट इज़ के। तो कंपेयर करके देखो, हमारा भी कुछ ऐसे बन रहा था, उसने दिया एक ऐसा रिलेशन भी है। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, के इक्वल टू -5। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें लिखा है वैल्यू निकालनी है 36, 4 cos स्क्वायर 9 -1, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री, सब डिग्री में -1 इंटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री -1, 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री -1, ठीक है। बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, एंगल आ रहा है 9, 27, 81, 243। ऐसे एंगल इकट्ठे करो जिनका सम सप्लीमेंट्री, अरे पाई का मल्टीपल बने, पाई 2 पाई इस टाइप से, या फिर 90 का और मल्टीपल बने, 90 बने, मतलब π/2, 3π/2 ऐसे। तो बच्चे 9 का कनेक्शन इसके साथ तो नहीं बैठेगा, इसके साथ बैठेगा। तो जिसके साथ बैठता है उनकी ग्रुपिंग करनी है हमें, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो कैसे, जो 4 cos स्क्वायर 9 -1 है बच्चे, उसकी ग्रुपिंग कर लेना, इसके साथ रख दो उसको। 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री -1, इनको इसके साथ रखेंगे, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में। और जो बाकी बचे हैं हमारा 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -1, इसको इसके साथ रखें, क्योंकि ये दोनों एंगल को ज़रा ध्यान से देखें। 27 डिग्री प्लस का 243 डिग्री, ये बनेगा 270 डिग्री, ठीक है बच्चे। 90 का और मल्टीपल 90 इंटू 3, ठीक है। तो इनका कनेक्शन बन जाएगा, तो बन जाएगा, इसके साथ में रख दो उसको, 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री -1। अब ज़रा देखो कैसे कनेक्शन बनाते हैं। देखो इसमें अभी मैंने क्या बताया, बड़े वाला एंगल क्या है 81 डिग्री और प्लस 9 डिग्री, दो एंगल थे, इनका सम कितना है 90 डिग्री। हम क्या करते हैं ना, ये दिख रहा है, तो जो बड़े वाला एंगल है क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, उसको आप लिख दो 90 डिग्री -9, लिख सकते हैं। अरे किसकी बात कर रहा हूँ, अब cos 81 डिग्री को लिखो, कैसे लिखो, cos 81 की जगह क्या लिख दो 90 डिग्री -9
और cos 90 माइनस थीटा अपना 9 थीटा है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, cos का बन जाता है sin थीटा 9 डिग्री। और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस एन ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, तो ये रहेगा cos 9। इधर की बात करें, इधर दो एंगल थे cos 27 cos 243, उनकी बात करें तो 227 प्लस 243 डिग्री इक्वल टू होता है 270 डिग्री। ये बच्चे ये बड़े वाला एंगल दिख रहा है ना जो क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, इसको मैं छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसकी जगह लिखूँगा 270 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अरे मुझे चाहिए था क्या, cos 243 डिग्री, इसको लिखूँगा cos 270 डिग्री माइनस 27, ठीक है। और 270 के क्या साथ क्या होता है बच्चे, 90 के और मल्टीपल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, cos का साइन, tan का cot, sec cosec, cosec sec, थीटा 27। 270 माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होता है, और 270, हाँ माइनस, तो इसकी वैल्यू डाल दो बच्चे, यहाँ पे ऊपर डाल दो वैल्यू। तो लेफ्ट साइड है 36, 4 रखो ना, 4 cos स्क्वायर 9, 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1, और इसके साथ आ जाएगा 4 cos 81 की जगह sin 9, तो वहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर ही तो है यहाँ भी, देखो cos स्क्वायर 81 की जगह आ गया हमारा sin स्क्वायर 9 माइनस 1। आगे बढ़ जाओ, दूसरा ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट ही लगा लो चाहे, इसको हटा दो। दूसरा ब्रैकेट बचे 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 1, 4 और cos 243 की जगह ये कर दो, और जब इसका स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 27 माइनस 1। अब 36 बाहर है, ध्यान से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, इसका इसमें करोगे 16 साइन स्क्वायर 9 डिग्री cos स्क्वायर 9 डिग्री, जब इसका इसमें करोगे माइनस का cos स्क्वायर 9, जब इसका इसमें करोगे माइनस का 4 भी आएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर 9 माइनस वन प्लस 1, एक ही आएगा। इधर करो, ये ब्रैकेट बंद करो, एक दूसरा ब्रैकेट, इसमें इसकी मल्टीप्लाई 16, ये आएगा बच्चे साइन स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 27 माइनस का 4 cos स्क्वायर 27 माइनस का 4 साइन स्क्वायर 27, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान से देखो 36, ये वाली टर्म को आप लिख सकते हो, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को इसको लिखोगे बच्चे 4 अलग करके, और 16 को लिखो 4 इंटू 4, 16 को क्या लिखो 4 इंटू 4, एक 4 को यहाँ पे लिख लेना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 9 cos स्क्वायर 9, तो वो वाला स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 साइन 9 cos 9 होल स्क्वायर, ठीक है, मैच कर लेना। स्क्वायर जब ओपन करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे, इसको ऐसे लिखा। इसका क्या, यहाँ से -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन लोगे और भाई अंदर क्या बचेगा, -4 कॉमन लेके cos स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 9, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल के साथ जब ऐड होते हैं तो कितना होता है 1, तो -4 इंटू 1 -4, और आगे हमारा है प्लस का 1। एक ग्रुप तो आ गया ही, दूसरा ग्रुप यहाँ से आ जाओ, उस पर इसकी वैल्यू भी ऐसे ही लिखो बच्चे, ये आ जाएगा 4 2 साइन 27 इंटू cos 27 का होल स्क्वायर, और आगे फिर यहाँ से -4 कॉमन लेके वो आगे 1 बनेगा प्लस 1, सेम वे। तो 36 ये 4, ये आ जाएगा अपना 2 साइन ए cos ए साइन 2a, कितना आ जाएगा साइन 2a, ए कितना है 9 18 डिग्री, और साइन स्क्वायर ये आ गया इतना, और ये माइनस का 4 प्लस 1 ये आ गया हमारा माइनस का 3। एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे यहाँ पर 4
और ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, साइन 54 स्क्वायर और -3। देखो अब साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, याद है किसी को? साइन 18 √5 - 1/4 वैल्यू याद रखने को बोला था। और सर साइन 54, अरे भाई साइन 54 ये कितना होता है, कोस में बदल लो ना। साइन 54 को कोस में, तो क्या करें, एंगल का कर दो कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे? अरे ये है ना, इसकी जगह लिखो थीटा की जगह 90 - थीटा 54, मतलब ये cos 36 है। तो cos 36 के बराबर होता है भाई साइन 54, और वैल्यू होती है √5 + 1/4। यहाँ पे वैल्यूज डाल दो 36 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा √5 - 1/4 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर 54 4 इंटू √5 - 1/4 का स्क्वायर -3। अब सॉल्व कर लो उसको। 36 यहाँ पे आ जाएगा ये 4/16, नीचे स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा 16 नीचे, और ये 4 कट करके 4, और ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन करो ना, a-b का होल स्क्वायर, 5 + 1 - 2 √5 -3, ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट, तो स्क्वायर ओपन करेंगे 5 + 1 - 2 √5, नीचे 4 -3, तो 36 पहले ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चे 4, और ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 6 - 2 √5 - 12, तो माइनस का 12 - 2 √5, और दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे ही 4 6 - 2 √5। ठीक है, ऊपर से क्या करो आप, ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लेके आ जाएगा बच्चे माइनस का 6 - √5, नीचे कैंसिल कर दो 2, ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो, 3 - √5/2। अब ये 2 × 2 4, और ये कैंसिल होके 9, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा अंदर यहाँ पे हमारा कितना आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पर यहाँ वाला आएगा 6, और ये आ जाएगा बच्चे 3 -3 - √5 और 3 - √5। ठीक है, देख लो क्या आ रहा है, एक बार रीचेक कर लो यहाँ पर इसको, तो 6 - 12 - 6 - 2 √5 और -6 यहाँ पर हमारा प्लस का है, अरे यार cos 30 प्लस वाली वैल्यू थी ना यहाँ पर, ये प्लस वाली वैल्यू रखो, तो ये प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, और -6 है, तो माइनस यहाँ पर -3, यहाँ पर +3। ठीक है, अब इसको A समझो, इसको B, इसको A, इसको B, तो 9 A - B A + B, A² - B² -3 का स्क्वायर -B का स्क्वायर, या सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 9 तो कितना आ गया, 9 - 5 4, 9 × 4 36। ठीक है, तो मैंने ये इस वे में कराया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग सकता है, ये जनरल वे है, शॉर्टकट भी है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट में। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए मैंने कराई क्योंकि जो शॉर्टकट वगैरह है वो ऐसे करना था, वो दिमाग में नहीं रहता जनरली। इसमें देखो ये वाली टर्म है जो 4 cos² 9 -1, इसको मैंने लिखा 4 cos² 9 की जगह लिखा 1 - sin² 9। एक जैसी टर्म है वैसे तो ये,
सब एक जैसा दिख रहा है ना पैटर्न में, एक जैसा पैटर्न है, एक जैसे ही है ना, बस एंगल अलग अलग हैं। 9, 27, 81, 243। ठीक है, तो cos स्क्वायर 9 की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 9 -1, और ये कितना जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4 और फिर -1, 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर 9। ठीक है बच्चे, और ऐसे आ रहा है ये। अब इससे होगा क्या, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, साइन 3 थीटा, क्या पढ़ा है, 3 साइन थीटा -4, यहाँ पे 4 आएगा, अरे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 -1 ये 3 हो गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस पर भी क्वेश्चन आए, ये वाली चीज़ कई जगह आपको मिल जाएगी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन ये दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू साइन 3 थीटा फॉर्मूले से निकल जाती है। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, इधर से भाई साइन थीटा कॉमन लो ना राइट साइड से, तो दूसरी टर्म जो बनेगी वो ऐसी ही तो बनती है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म पे फोकस डालो ज़रा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 9 डिग्री है, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिखूंगा बच्चे मैं साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं बस। अब इसकी जगह आ गया हमारा साइन 3 थीटा, अरे 3 थीटा कौन है अपना 9, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा 9 डिग्री, साइन 27 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री, ऐसे मैं लिखूंगा उसको। ऐसे ही दूसरे वाली टर्म थी, दूसरी टर्म देखो, ये मल्टीप्लाई में है सब, कॉपी पेस्ट, इसकी जगह लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंगल 9 था, सब ऐसे ही जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सेम पैटर्न में है बच्चे, इसमें और इसमें क्या है, एंगल ही तो बदला है, तो सब कुछ ऐसे